ये मेरी फसल लगी हुई है, करेला है और साथ में स्ट्रॉबेरी है। ये प्लाट मेरा 1 एकड़ का एक चौथा ही भाग है। तो स्ट्रॉबेरी और करेलों को मिला के लगभग 3 लाख का हमारा आउटपुट बनता है। मैंने 2016 में बीएससी और लगभग 2019 में जो है मैंने एमएससी पास किया है। मेरे गांव में पहले वेजिटेबल फार्मिंग कोई नहीं करता था। अभी लगभग 20 किसान है, 25 किसान जो खेती कर रहे हैं। ये जो स्ट्रॉबेरी है और मेरा करेला है, ये दोनों फसलें मिला के लगभग मेरी 1 साल चलती हैं। ये जो स्ट्रॉबेरी हमारी है, ये हम सितंबर के महीने में लगाए थे। स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए किसान भाई सबसे पहले हम बेड बना लेते, जैसा कि आपने देखा है कि हमारा बेड बना हुआ है। बेड बनाएंगे, फिर आपको बताना चाहूँगा कि मल्चिंग हम लोग ये पहले नहीं डालते हैं सर। मल्चिंग जो है ये हम लोग बाद में डालते हैं। पहले स्ट्रॉबेरी ऐसे लगा देते हैं और मल्चिंग हम लोग इसमें ये बाद में छेद काट के, पौधा छोटा हमारा होता है, छेद काट के मल्चिंग को ऐसे उस पे से डाल दिया जाता है। स्ट्रॉबेरी लगाने के तकरीबन 1 महीने बाद हम लोग वही दिसंबर में जो है इसमें मल्चिंग डालते हैं। मल्चिंग डालने के बाद फिर इसमें जो है पानी लगाया जाता है और जो खादें होती हैं हम लोग क्यों पहले ही हम लोग सारी डाल लेते हैं। फिर इसमें अपना जो स्प्रे होते हैं, ड्रिंचिंग होती है, वो हम लोग करते हैं और लगभग दिसंबर लास्ट से हमारी स्ट्रॉबेरी तोड़ना चालू हो जाती है। फिर क्या करते हैं सर कि दिसंबर या जनवरी के महीने में क्या होता है कि करेला जमाना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। इतना कम तापमान होता है, उस तापमान में करेले के बीज को जमाना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसकी सर एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है। हम लोग क्या करते हैं सर, वही जनवरी के महीने में करेले के बीज को भिगो देते हैं, लगभग 36 से 38 घंटे तक भिगोते हैं। फिर इसको निकाल के क्या करते हैं सर, सूती कपड़े में बांध के हम लोग भूसा होता है ना सर, भूसा में रखते हैं या गोबर की जो खाद होती है ना, हमारा गड्ढा होता है, उसके अंदर मून देते हैं। तो क्या होता है कि भूसे के अंदर भी तापमान ज़्यादा रहता है और जो वो होता है आपका गोबर की खाद, उसके अंदर का भी तापमान बहुत ज़्यादा होता है। तो जिस कारण से एकदम ठंडी के मौसम में हमारा करेला फूट जाता है। फिर करेले का हमारा अंकुरण हो जाता है। फिर उस करेले को क्या करते हैं कि स्ट्रॉबेरी के यहाँ पे बीच में हम जो है करेले के पौधे को यहाँ पे हम बुआई कर देते हैं। ये आप देखिए 4 स्ट्रॉबेरी के बीच में हमने करेला लगा दिया है। तो ये हम पौधा जो है इस बार लगाए थे, वही जनवरी लास्ट में लगाए हैं और कुछ फरवरी में लगाए हैं। जैसे जैसे हमारा जमाव होता जाता है वैसे वैसे हम पौधे को लगाते जाते हैं। अभी ये लगभग फरवरी का हमारा लगा हुआ है पौधा और फिर उसके बाद स्ट्रॉबेरी टूटती जाती है हमारी। फिर हमें बांस गाड़ देते हैं सर, 10-10 फीट पे लगभग बांस गाड़ते हैं। और इन बांस में सर ये प्लास्टिक की हम क्या करते हैं, ये जो है ये प्लास्टिक की सुतली जो है ये बांध देते हैं, रस्सी ये जो है लगभग 4 मारते हैं, ये रस्सी प्लास्टिक की बांध देते हैं। और सबसे ऊपर 14 नंबर सर तार आता है बंसल का या टाटा का, वो हम लगा देते हैं। फिर तार लगाने के बाद इसमें जो है सर ये धागे की सहायता से, ये आप देख रहे हैं ये धागे की सहायता से ये इसको मचान बना लेते हैं। तो किसान भाइयों मैं थोड़ा और इसमें बताना चाहूँगा, किसान क्या करते हैं पूरे कि ये जो मचान है छत के जैसे बनाते हैं पंडाल, लेकिन हमने क्या कि इसको हम ये खड़ा बनाते हैं। जो जहाँ तक मेरे समझ में खड़ा बनाने से हमारा पौधों को की पत्तियों को ये भोजन मतलब प्रकाश अच्छा मिलता है, हवा अच्छी मिलती है, सारी चीज़ें जो है ज़्यादा मिलती हैं। तो इससे क्या होता है कि उत्पादन बढ़ जाता है। मैं चूँकि मुझसे लगभग बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं, तो सबका मैं करवा के अलग-अलग देखता हूँ उस पे। लगभग जो उत्पादन है लगभग 30 से 40% हमारा बढ़ जाता है अगर हम खड़ा लगाते हैं तो। पांडाल लगाएंगे तो उतना उत्पादन हमारा नहीं आता है। फिर क्या होता है कि जब ये हम खड़ा लगा देते हैं, जो हमारी स्ट्रॉबेरी होती है सर, अप्रैल के महीने में तापमान बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इस पौधे को यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो इसकी भी फ्लावरिंग फ्रूटिंग बढ़ जाती है और ये भी पौधा हमारा सेफ रहता है। तो अगर किसान भाइयों हम जो है इसमें खड़ा लगाएंगे और मल्चिंग का फिल्म तकनीक का प्रयोग करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो ओवरऑल हमारा उत्पादन सर बढ़ेगा। तो पूरे 1 साल में किसान भाइयों लगभग इस बार तो 1.5 लाख की स्ट्रॉबेरी बिक जाएगी। 31 की बिकी चुकी है और लगभग हमारा पिछली बार जो करेला बिका था 1,49,000 ऐसे कुछ का बिका था। तो अगर वो रेट रहा, उत्पादन तो आएगा ही, अगर वो रेट रहा जो है तो लगभग मेरा अनुमान है 1.5 लाख का मेरा करेला बिक जाएगा। तो स्ट्रॉबेरी और करेलों को मिला के लगभग ये जो मेरा 1 एकड़ का चौथाई भाग, उससे 3 लाख का हमारा आउटपुट बनता है। और उसमें से हमारी लागत जो है स्ट्रॉबेरी में कुछ 60,000 के आसपास और 20,000 रुपये मैक्सिमम इसमें हमारा लगता है करेले में। तो 80,000 की लागत में महोदय लगभग मेरा 3 लाख रुपए का आउटपुट आता है। तो लगभग 2 या 2 सवा 2 लाख रुपए मेरा साल भर में इस खेत से बच जाता है। तो मैं थोड़ा किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि आप सघन खेती की ओर जाएँ, चीज़ें रिसर्च करें, प्रयोग करें, नई चीज़ों पे ध्यान दें, आपका फ़ायदा खेती में होगा। पहले क्या था कि पिताजी जो है नॉर्मल खेती करते थे धान गेहूँ, तो उतना जो है
केवल घर के खर्चे ही चल पाते थे सर। अभी क्या है कि हम दोनों भाई और सभी लोग सहयोग से करते हैं, तो खेती से कुछ नहीं तो सर 5-10 लाख रुपए सर बच जाते हैं। वो तो भाई मैं कह नहीं सकता कि 10 ही लाख बचता है, कि खेती मानसून का जुआ है। कभी 8 लाख, कभी 10 लाख, कभी 5 लाख, तो वो चलता रहता है सर मंडी भाव पे वैसे। तो लगभग 8-10 लाख रुपए का हमारा जो है आउटपुट आ जाता है। हमारे पास मात्र केवल सर 3 एकड़ खेती है, जिसमें से हम केवल अभी थोड़े खेत पे ही ये सब कर रहे हैं। लगभग जो है 1.5 एकड़ पे धान गेहूँ करते हैं, बाकी जो इस पे जो है काली हल्दी और ये सब जो है खेती करते हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने जो है एमएससी एग्रोनॉमी से की है, तो खेती करने के पढ़ाई करने के बाद मेरा पहले से ही रुझान था कि जो है कुछ खेती में नया किया जाए, किसानों को नया जोड़ा जाए। और ख़ासकर मैं थोड़ा बताना चाहूँगा सर कि जो ये मल्चिंग फ़िल्म है ना सर, इस पे मेरा बहुत जो है फ़ोकस रहता है किसानों को समझाने के लिए, कि मैंने खुद देखा है, ट्राई करके देखा है कि अगर आप आधे खेत में मल्चिंग लगाते हैं और आधे में नहीं लगाते हैं, तो कितना ज़्यादा फ़र्क उत्पादन में आता है। लगभग सर 100% का उत्पादन का अंतर आएगा। अगर यही करेले की फसल आप मल्चिंग पे करिए और बिना मल्चिंग तकनीक के करिए, तो लगभग सर जहाँ पे 50 कुंटल होना है करेला, वहाँ पे 100 कुंटल उत्पादन आएगा, अगर आप मल्चिंग पे कर रहे हैं। अदरवाइज़ और आपका प्रोडक्शन घट जाता है। तो ऐसे ही सर तमाम प्रकार की नई-नई तकनीकें हैं, जो किसानों के बीच में जो है हम लोग लाते हैं, रखते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं और किसान मानते भी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सर। एक्चुअली मैं भी एमएससी हूँ, एग्रोनॉमिस्ट हूँ सर, तो थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा कि कोई भी जब आप पहली बात तो किसी भी दवा का ओवरडोज प्रयोग ना करें। और मैं नहीं कहता कि केमिकल आप ना डालें, केमिकल आप डालें सर, लेकिन क्या होता है सर कि डेफिशिएंसी और रोग के लक्षण लगभग समान होते हैं। लोग डेफिशिएंसी पे और माइक्रोन्यूट्रिएंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं सर। लोग के दिमाग में बस रोग ही चढ़ा रहता है कि कहीं डायनो मिल्ड्यू है, कहीं पाउडरी मिल्ड्यू या कौन सा रोग लगा हुआ है। तो कृपया एक थोड़ा जो युवा किसान साथी हैं, जो मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जो आजकल सारी चीज़ें इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, तो कृपया आप जब कुछ भी देखें खेत में, ये पत्ती पे अगर कुछ धब्बा है, तो कृपया उसको सर्च करें, उस पे देखें क्या है। ये नहीं कि डायरेक्ट भैया ये रोग लगा है, ये दवा दे दो, वो डाल दो। तो कृपया जो न्यूट्रिएंट हैं, एक फसल को हमारी लगभग 17 न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, उनकी सबकी पूर्ति ज़रूर करें आप। वो सब करते रहेंगे, आपकी फसल ऐसी ही उसकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी, वो ऐसी ही अच्छी हरी-भरी आपकी फसल चलेगी। तो और कभी ओवरडोज ना करें। और जैसे कि आईपीएम, जैसे ये मैंने ट्रैप व्रैप लगा रखे खेत में, अपने इधर नहीं दिख रहे हैं, तो कृपया जो ट्रैप आते हैं वो लगाएं। और स्टिकी ट्रैप जैसे कि आपका होता है ब्लू वाला और ब्लैक वाला, थ्रिप्स का भी ट्रैप, वाइट वाला आ गया, ये सब आप लगाते रहिए। करेले की फसल में थ्रिप्स का प्रकोप बहुत आता है। तो किसान भाइयों, मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा सभी को कि भैया खेती जो है घाटे का सौदा नहीं है। और कोई भी किसान अगर खेती कर रहा है तो उसको थोड़ा उस नज़र से ना देखा कि ये कुछ नहीं बचा तो खेती कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास भी थे, ऐसा नहीं कि जॉब के ऑप्शन हमारे पास नहीं थे, और आज खेती कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नहीं कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपका रहन-सहन या आपका स्तर ऊँचा नहीं होगा। ढंग से करिए, अच्छे से करिए, मेहनत करके करिए। ये मत सोचिए कि हाँ बाप दादा की ज़मीन है तो हमें खेती करना ही है। उस नज़रिए से मत करिए, इसको आप कमर्शियली करिए। पर डे खेत पे आइए, पर डे अपने खेत पे काम करिए, समय दीजिए, और अच्छे से करेंगे, मेहनत से करेंगे तो एक अच्छा आउटपुट आएगा, एक अच्छी समाज में आपको इज़्ज़त मिलेगी और अच्छा पैसा भी आपको मिलेगा।